हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं कि कौन से नोट्स यूज़ करें। और लेकिन मैंने अभी तक जितने भी इंटरव्यूज़ लिए हैं तो उसमें जैसे ही मैं नोट्स का पूछती हूँ तो सब यही बोलते हैं कि किसी भी अच्छी कोचिंग के नोट्स, ऑथेंटिक बुक्स, उसकी 2-3 रीडिंग लगाइए, उसके बाद अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए या डायरेक्ट कोई भी अच्छी कोचिंग के नोट्स यूज़ कर लीजिए। ठीक है, उनको बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ, कुछ भी कि ये वाले नोट्स मैंने यूज़ किया। बात ये है कि आपको भी पता है, एक-एक पेपर में 10-10 यूनिट रहती हैं, ठीक है? और सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है, अगर क्योंकि और सारे लोग मल्टीपल सोर्स का यूज़ करते हैं और इसके साथ इंटरनेट भी ऐड है, ठीक है? 10 यूनिट है, जैसे थर्ड पेपर लेते हैं, थर्ड पेपर के में 10 यूनिट है, ठीक है? तो उसके लिए जैसे कि आकार है, निर्माण है, दृष्टि, ये सब अच्छे हैं। लेकिन अगर मैं निर्माण की बात करूँ तो जो 10th यूनिट है ना, जियोलॉजी वाली, बहुत ज़्यादा वास्ट दिया है, ठीक है? तो इसमें ये रहता है कि ठीक है, जिसका जो अच्छा है हम उससे वो यूनिट रेडी कर लेंगे, ठीक है? और कभी और ये भी रहता है ना कि जैसे 10 यूनिट है, तो कौन-सी यूनिट हमें ज़्यादा डिटेल में पढ़नी है, ठीक है? किस यूनिट की केवल आउटलाइन या 4-4 पॉइंट पता होने चाहिए, तो जहाँ क्रिस्प और पॉइंट वाइज़ नोट्स मिलते हैं वो उठा लेते हैं, भले ही उनका ज़्यादा ब्रांड ना हो, ठीक है? जहाँ से जो मिला वहाँ से, ठीक है? और एक बार नोट्स बनाने की प्रोसेस में, एक बार नोट्स बन गए, आपने टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लिया, आप बन गए, उसके बाद आपको एक मोटी-मोटी चीज़ें याद रहती हैं कि हाँ, हाँ, आपने निर्माण भी देखा था, आपने आकार भी देखा था। उसके बाद और भी जितने मल्टीपल सोर्स हैं, ये आपको नोट्स बनाने के बाद जब आपके नोट्स बन जाते हैं ना, आप सॉर्टेड हो जाते हो, तो आपको भी याद नहीं रहते हैं कि हमने नोट्स किससे बनाए थे, ठीक है? तो और ये भी रहता है ना कि सबकी सिचुएशन अलग-अलग रहती है। अगर आपके पास, आप किसी ऐसी जगह हैं, आपके पास केवल एक ही नोट्स अवेलेबल है, जैसे केवल निर्माण ही है या आकार ही है बस, ठीक है? तो आप, वो तो और भी ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है? कोई कन्फ्यूज़न नहीं, जितनी जल्दी आप कन्फ्यूज़न से बाहर निकलोगे उतनी अच्छी आपकी तैयारी होती जाएगी। अगर आपके पास, देखो, हम कब मल्टीपल सोर्स का यूज़ करते हैं, कब? जब हमारे पास ऑप्शन हो। अगर हम ऐसी जगह में हैं जहाँ हर कोचिंग के नोट्स अवेलेबल हैं, तो हम कंपेयर करेंगे ही करेंगे, इसमें तो कोई बात है नहीं कि कंपेयर नहीं करेंगे, बस एक उठाएँगे और उसी से बनाने बैठ जाएँगे, पढ़ने बैठ जाएँगे। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, एक ही मिल रहे हैं, ठीक है? तो आप एक ही से बना लो। मेन मुद्दा ये है कि जो टॉपिक है ना, वो पूरा कवर होना चाहिए, और आयोग को भी इससे मतलब है कि उसने जो पूछा आपने वो बताया कि नहीं बताया बस। कहाँ से बताया डज़न्ट मैटर, ठीक है? अगर आपके पास एक नोट्स अवेलेबल है, जो अवेलेबल है और जो एमपीपीएससी के सिलेबस को पॉइंट वाइज़ फुलफ़िल करता है, सारे पॉइंट्स उसमें हैं, तो आप उसी से बना लीजिए। जैसा जो अवेलेबल है वैसा ही, ठीक है? मल्टीपल सोर्स का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा आस-पास रहते हैं मल्टीपल सोर्स, ताकि तब तो हम करेंगे ही ना कि हमारे पास हैं। लेकिन जो आपका ये क्वेश्चन है, मैं हार नहीं मानूँगी, मैं जितने भी इंटरव्यू लूँगी सबसे, लेकिन मैं पूछ के ही रहूँगी कि हाँ, आपको जितने भी याद है आप प्लीज़ गाइड करो कि आपने कौन से नोट्स यूज़ किए हैं, ठीक है? बट नोट्स का इतना कुछ रहता है नहीं। फिर भी आप लोग की डिमांड है ऐसी कि नहीं, सोर्स भी मैं उनसे पूछूँ क्योंकि कोई भी नाम नहीं लेता, सब यही बोलते हैं ऑथेंटिक नोट्स, ऑथेंटिक बुक्स ले लो और कुछ अच्छी कोचिंग के नोट्स। अच्छे नोट्स मतलब वो मल्टीपल हो सकते हैं, मल्टीपल कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं, ठीक है? आप एक पेपर को 10 अलग-अलग सोर्स से, अलग-अलग यूनिट को जिसमें जो क्रिस्प दिया है, अच्छा दिया है, उससे तैयार कर सकते हो, ठीक है? जैसे थर्ड पेपर है, ठीक है? मैं मान लेती हूँ कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो है। इनको आप किसी भी इनको आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ लो, ठीक है? अब कंप्यूटर है ना? जियोलॉजी, इनको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक ऑर्गनाइज़ेशंस वाली यूनिट है, डीआरडीओ, ये सब, इनके बस पॉइंट-पॉइंट आपको लिखने हैं। तो जहाँ जैसे नीड हो उनकी वैसे ही सोर्स यूज़ करने हैं, ठीक है? अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, एक नोट्स है, तो उससे भी आप पॉइंट निकाल लो, एक से ही, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, कोई भटकाव नहीं होगा, ठीक है? और नोट्स अपने आप में सारे कुछ अच्छे होते हैं और आप एक ही नोट से भी निकाल सकते हो, ठीक है?
मैंने जितने भी लोगों के इंटरव्यू देखे हैं, तो उनमें मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने ऑथेंटिक बुक पढ़ी ही नहीं है, सिर्फ नोट्स पढ़ के निकाला है, वो भी डीसी बने हैं, डीएसपी बने हैं। और ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो ऑथेंटिक बुक पढ़ के बने हैं डीसी डीएसपी, ठीक है। और जो लोग मल्टीपल सोर्स कई लोग मल्टीपल सोर्स यूज़ करके बने हैं, कई लोग सिर्फ एक नोट्स यूज़ करके बने हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन सबकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। बात बस इतनी सी है कि बस सिलेबस में जो लिखा है आपने उसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कहीं से भी आपको भी पता है ज़्यादा जगह नहीं है, 7-8 लाइन है छोटे वाले क्वेश्चन में, 5 नंबर वाले में, उसमें कितना ही लिखना है। और टॉपिक देख के पता चल जाता है कि इसमें 11 नंबर का कौन सा आ सकता है, तो आप उसको 2 पेज के अकॉर्डिंग रेडी कर लो, उसके सारे डायमेंशंस, बात खत्म। और जब आपने पूरा सिलेबस रीड किया है एक बार, तो 3 मार्कर तो आपसे बन ही जाएँगे, उसके अंदर से ही पूछता है, हेडिंग से ही सारे कुछ जो भी आ सकता है, ठीक है? तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि और आप मुझे ये भी बताना है कि जब किसी का मैं इंटरव्यू लेती हूँ, तो आप ऐसे अपने क्वेश्चंस डाल दो बहुत सारे, ताकि मुझे एकदम ध्यान में रहे, मैं नोट कर लूँगी वो सारे क्वेश्चंस कि नहीं यार ये क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो कि कोई भी इंटरव्यू कर रहा है ना, तो उससे लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन मिले, ठीक है? एकदम पूरी काम की बात हो। तो आप अपने क्वेश्चंस डाल दो, नेक्स्ट इंटरव्यू जो भी होगा, तो उसमें मैं पूरा फ़ोकस करूँगी कि वो क्वेश्चन मैं पूछूँ ही पूछूँ, आपका स्पेशली और बहुत अच्छे से, ठीक है? तो यही सब बातें करनी थी मुझे आपसे, आपको बताना था। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और वीडियो को देख के लाइक कर दिया करो, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, बाय।